हाय फ्रेंड्स, मैंने कल की वीडियो में आप लोगों को बताया था कि जल्द ही हो सकता है बायोमेट्रिक अपडेट और नए आधार का काम भी वीएलई को मिल जाए, क्योंकि काफ़ी जगह से ऐसी इन्फॉर्मेशन आ रही है और त्यागी सर ने खुद भी ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। तो अभी जब आप इसकी जानकारी और लेने के लिए अंदर घुसेंगे डिटेल में, तो आपको पता चलेगा कि झारखंड में एक जगह है गिरिडीह, जहाँ जहाँ का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है वहाँ पे भी इसका पुष्टिकरण किया गया है और वहाँ पे भी यही मेंशन किया गया है कि जल्द ही हो सकता है ये वाला काम भी, यानी जो आधार अपडेशन का काम है उसके साथ ही साथ जो आधार जो बायोमेट्रिक अपडेशन का काम होगा वो वाला काम भी जल्द ही मिल सकता है वीएलईज को। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ लिखा गया है कि सीएससी में बनेगा आधार, युवाओं को मिलेगा रोजगार। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज हमें समझनी होगी कि यहाँ इस चीज को कंप्लीटली कैडेट्स के साथ लिंक किया जा रहा है। तो जो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि वो कैडेट्स नहीं रखेंगे या फिर कैडेट्स को रखना बहुत बड़ी उनकी मूर्खता है, तो हो सकता है कि उनको ये काम ना मिले। मैं आपको इन शॉर्ट पहले बता देती हूँ कि इस आर्टिकल में क्या लिखा गया है और फिर क्यों दोनों को हमें रिलेट करने की ज़रूरत है। तो बहुत सारे लोग कैडेट्स के बारे में ये कह रहे थे कि कैडेट्स को अगर हम रखते हैं तो उनको हम कहाँ से कमीशन देंगे, क्योंकि खुद वीएलई का कमीशन बहुत कम होता है, जिससे मैं पूरी तरह अग्री करती हूँ कि वीएलई का कमीशन काफ़ी कम होता है और उसमें से फिर कुछ परसेंटेज निकाल करके कैडेट को देना बहुत ही मुश्किल है और उन कंडीशंस पे कैडेट का काम करना भी मुश्किल होगा। लेकिन यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है कैडेट का वो ऐसा है कि जितना काम कैडेट करेगा आप उसको उतना ही कमीशन दीजिए। मान लेते हैं कि फिलहाल को अगर 100 लोग आपके पास बिजली का बिल भरवाने आते हैं आपके सेंटर पे, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप कैडेट्स के थ्रू एक जागरूकता फैलाएं और ज़्यादा से ज़्यादा 100 को कैडेट 300 लोग बना दें कि 300 लोग बिजली का बिल भराने के लिए आपके सेंटर पे आने लगे। तो बाकी जो 200 लोग होंगे उसमें से जो आपका प्रॉफिट होता है बिजली बिल भरने के बाद, उस कमीशन को आपको देना है कैडेट को। ऐसा नहीं है कि जो आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस चल रहा है उसमें से आपको कैडेट को उठा करके कमीशन दे देना है। तो ये चीज़ हम लोग को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि एग्जिस्टिंग प्रॉफिट में से अगर आप किसी को उठा के कमीशन दे देंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ नुकसान है इसका। अगेन, अगर दूसरा कोई भी, जैसे अगर कोई लोन कैडेट की वजह से अप्रूव होता है या फिर कोई पेंशन का काम कैडेट की वजह से होता है, तो उसमें से आप उसको उठाकर कमीशन दीजिए, ना कि जो आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है उसमें से। कैडेट को रखने के बहुत सारे नुकसान भी हैं और नुकसानों के बारे में भी मैंने दूसरे वीडियो में बताया। तो फिलहाल मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे आधार की। तो इस आर्टिकल में ऐसा लिखा गया है कि अब केंद्र की तरफ से बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलने वाला है। तो ये जो बेरोजगार की बात हो रही है वो 20 लाख बेरोजगार वो हैं जिनको कैडेट की तौर पे नियुक्त करने वाले हैं वीएलईज अपने सेंटर पे। और यहाँ पे एक चीज ये लिखी गई है, आप ध्यान से देखिएगा कि केंद्रों में 5-5 युवकों को काम देना है। इससे युवाओं का रजिस्ट्रेशन और चयन का काम शुरू हो गया। तो यहाँ पे क्लियर हो गया है कि यहाँ पे कैडेट्स की ही बात हो रही है। और यहाँ पे लिखा गया है कि सरकार ने माना है कि सीएससी के माध्यम से ही सुलभ तरीके से आधार कार्ड बनाया जा सकता है। तो आधार कार्ड बनाने की जो बात मैं बार बार बोल रही हूँ, उस चीज़ का पुष्टिकरण हर जगह से हो रहा है। और यही ये वजह है कि जो मैंने आपको बताया था कि आप जो भी काम करें अब आधार का, उसमें कोई भी फर्जीवाड़ा ना करें, ज़्यादा पेमेंट्स ना लें आप कस्टमर से, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए काम करना चाहते हैं तो। हाँ, अगर आप सिर्फ अपना फ़ायदा देख रहे हैं, आपको कोई मतलब नहीं है कि सारे वीएलईज का इससे नुकसान हो सकता है, तब तो फिर कुछ नहीं कहा जा सकता है, आप जैसा करना चाहे वैसा कर सकते हैं। और इस आर्टिकल में एक और बड़ी अच्छी बात कही गई है, मैं वो आपको पढ़ करके सुनाना चाहती हूँ कि जिला प्रबंधक पप्पू कुमार ने बताया है कि पहले केंद्र सीएससी को अपना अंग नहीं मानती थी, लेकिन अब सरकार का नजरिया केंद्रों के प्रति बदला है। सरकार ने माना है कि सीएससी के माध्यम से ही सुलभ तरीके से आधार कार्ड बनाया जा सकता है। तो इसमें बताया जा रहा है कि सीएससी को पहले केंद्र जो है, सेंटर जो है, अपना पार्ट नहीं मानती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो हो सकता है कि ये जो अपॉर्चुनिटी है आधार कार्ड बनाने की वो जल्द ही वीएलईज को मिल जाए। तो इसके लिए अगर आप मेरा सुझाव मानेंगे तो मैं कहूँगी कि आप
अपने सेंटर पे ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं देना शुरू कर दे। और बीसी तो होना ज़रूरी है, बीसी होना कंपलसरी होगा, साथ ही साथ स्टैटिक आईपी और बाकी जो भी कंडीशन जो लैपटॉप की कंडीशंस वगैरह बता रहे हैं सीएससी वाले, वो तो रखना कंपलसरी होगा ही होगा। उसके बिना तो आपको ये काम नहीं मिलेगा। हो सकता है कि ये जो प्रोजेक्ट है वो मल्टीपल फेज में इम्प्लीमेंट किया जाए और सिर्फ फर्स्ट फेज में अभी जो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है उसके तहत सिर्फ डेमोग्राफिक अपडेट का ही काम मिल रहा है। जो लोग डेमोग्राफिक अपडेट में अच्छा परफॉर्म करेंगे, सही परफॉर्म करेंगे, उन लोगों को बाद में जा कर के बायोमेट्रिक अपडेट और नया आधार कार्ड बनाने का भी काम मिल जाए। तो इसीलिए अगर आप लोग ये काम करना चाहते हैं तो आप याद रखिए कि आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने पास एज अ कैडेट रखना पड़ेगा। मिनिमम 5 बताया जा रहा है तो आप 5 लोगों को एज अ कैडेट रखें। और अगर आपके मन में अभी भी कोई दुविधा है कि कैडेट को कमीशन किस तरह से दिया जाए, कैडेट का इनरोलमेंट किस तरह से होगा, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछें, मैं आपकी दुविधा को ज़रूर दूर करने की कोशिश करूँगी। तो यहाँ पे आप कैडेट को ज़रूर रखें और उनको ये चीज़ आप गाइड करें कि कैडेट जा करके किस तरह से आपका बिजनेस बढ़ा सकते हैं। जो लोग ये बता रहे हैं कि कैडेट कल को अपना खुद का सेंटर भी खोल लेंगे, इस बात में बिल्कुल सच्चाई है कि हो सकता है उनके दिमाग में भी ये सवाल हो कि वो अपना सेंटर खोल लेंगे। तो आप क्या कर सकते हैं इसमें कि देखिए, अगर बड़ी बड़ी कंपनियां भी ये सोचने लगे कि हम अगर इम्प्लॉय रखेंगे, कल को इम्प्लॉय अपना खुद का धंधा शुरू कर लेगा, या फिर कोई छोटा दुकान वाला सोचे कि अरे मैं तो एक छोटा सा पान का दुकान है, इसमें किसी इम्प्लॉय को रख लिया तो वो पूरा समझ जाएगा पान कैसे बनाते हैं, गुटखा कहाँ से लाते हैं, और उसके बाद वो अपनी दुकान खोल लेगा। तो इस तरह से तो उसका बिजनेस कभी बढ़ेगा ही नहीं। तो आपको इस यहाँ पे स्पेशली पॉजिटिव चीज़ को ध्यान रखना है और आपको कोशिश करनी है कि आप जो भी कैडेट्स चुन रहे हैं वो थोड़े से भरोसेमंद हो, या फिर आप एक डॉक्यूमेंट एमओयू के जैसा साइन कर सकते हैं उनके साथ कि वो 3 साल तक, 5 साल तक, अगले कुछ सालों तक आपके साथ ही काम करेंगे। तो इससे उनको भी एक रोजगार का अवसर मिल जाएगा और साथ ही साथ हो सकता है कि कल को आपको भी आधार का काम मिल जाए, जिसमें कि अपडेशन, डेमोग्राफिक और बायोमेट्रिक, और साथ ही साथ नया आधार का काम भी हो। तो ये सारी डिटेल्स मैं देना चाहती थी आप लोगों को। और जो लोग मुझे ये कमेंट कर रहे हैं कि पहले मैं वीएलई की तरफ थी, अब मैं सीएससी की तरफ हो गई हूँ, तो मैं उनको बता देना चाहती हूँ कि मैं किसी की भी तरफ नहीं हूँ। जो इन्फॉर्मेशंस आती हैं मैं सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन देती हूँ। अगर वो सही है तो उसको सही बताती हूँ, अगर उससे नुकसान है तो मैं बता देती हूँ कि इससे नुकसान है। मैं ना तो किसी की तरफ से बात करती हूँ, ना ही मैं किसी का पक्ष लेती हूँ। अगर आप लोगों को ऐसा कभी भी लगा है तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन मेरा उद्देश्य कभी भी इस तरह का नहीं था। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको अगर मेरा कंटेंट पसंद आता है तो आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।